हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एट वे। आर डी शर्मा का ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा। आर डी शर्मा का क्लास 12th का 11.2 का थर्ड लेक्चर होगा। इसके पहले मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके पहले भी मैंने 2 या 3 क्वेश्चन कराए थे। तो जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं आर डी शर्मा में, मैं वो करा रहा हूँ। बाकी जो सेम से हैं वो आप कर लेना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसके रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो मैं इसे लिख देता हूँ। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे अंडर रूट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये अंडर रूट में है इसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसका अंडर रूट खोल लेते हैं और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अंडर रूट खोलने का सिंपल है, साइन एक्स और 1 - साइन एक्स, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ। हाफ का मतलब है अंडर रूट से बाहर आ गया। और अंडर रूट का मतलब अगर किसी को पता है तो ठीक, नहीं है तो अंडर रूट का मतलब होगा, मान लो 2√2 का मतलब होगा 2। इसका मतलब ये आधे आधे थे। ओके, अब ये पूरे हो गए। तो इस ये होता है मतलब, वैसे आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो देख सकता है। तो इस तरह से इसको हमने ऐसा बना लिया। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना इजी है, अब कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी, इक्वल टू, इस पे लगा देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स। अब इसमें देखो, एक तो पावर रूल लगेगा, दूसरा चेन रूल लगेगा। तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, सॉरी माइनस, प्लस नहीं है, नीचे माइनस है, तो हम माइनस करेंगे यहाँ पे, ये माइनस माइनस साइन एक्स। ओके, माइनस साइन एक्स। और क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 1/2 है, मतलब सॉरी अंडर रूट नहीं, 1/2 है, हम इसे में इसमें सबसे पहले क्या है, एक तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल आप जानते हो, एक्स की पावर एन हो, ये हो जाता है एन, एन बाहर आता है, और एक्स की पावर n-1 होता है। ये है पावर रूल। और चेन रूल तो हम साथ साथ पढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसको चेन रूल लगा के सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहता है। ओके, तो हम इसको मान लेते हैं टी, तो हम बना देते हैं टी। ओके, इस पूरे को हम कर लेते हैं टी। तो लेट करते हैं, बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो। तो लेट करते हैं 1 + sin x अपॉन 1 - sin x इज इक्वल टू टी। ओके, इसको टी मान लिया। अब जब हम इसमें चेन रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, तो सब मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना, यूजिंग चेन रूल। ओके, तो इसको हम क्या कर रहे थे, हाँ, तो जब लगाएंगे तो डी अपॉन डी टी, डी टी लिखेंगे क्योंकि हम अब इसको टी मान चुके हैं, इसको टी की पावर हाफ। हम इस हाफ के लिए सब कुछ किए हैं, इस हाफ को निकालना था, इसको इस हाफ को ख़त्म करना था, इसलिए ये चीज़ किया है। लेकिन इसके बाद डी अपॉन डी एक्स, लेकिन टी तो अभी बचेगा, यहाँ टी लगेगा, तब तो ये कट के डी अपॉन डी एक्स फिर से होगा। ओके, ये वाला रूल है, इसे कहते हैं चेन रूल। ये ऐसा हो गया। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या था, चेन पावर रूल, पावर रूल से इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 टी की पावर 1/2 -1, ये हो जाएगा इस तरह से पावर रूल से। और डी अपॉन डी एक्स, और टी की वैल्यू रख देंगे। टी की वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी है ना, इसको सॉल्व करने में होगा प्रॉब्लम हमें, वही हमें समझना है। साइन एक्स लेकिन टफ नहीं है, बार बार करने से आ जाएगा, साइन एक्स। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हाफ जो था, ये जो हाफ था वो प्रॉब्लम कर रहा था, वो हट गया है। और हाफ हटाने का क्या तरीका है, सिंपली इसको चैन रूल लगा करके सॉल्व कर लेंगे। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, टी की पावर है,
लेकिन ये 1/2 जो कि 1 से छोटा है, ये आगे है तो माइनस में आएगा। 1/2 तो बाहर है ही है, टी की पावर -12। ये आप सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल है। 2 इधर जाएगा और ये माइनस में आएगा। टी अभी रखा रहने दो, टी की वैल्यू बाद में रख लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे लगेगा डिवाइड वाला रूल। और डिवाइड वाला रूल क्या होता है, डिवाइड वाला रूल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वी अपॉन यू हो, मान लो वी अपॉन यू हो और इसका डी अपॉन डी एक्स करना हो। असल में डी अपॉन डी एक्स नहीं होता क्योंकि ये वी और यू के फॉर्म में है, लेकिन मैं ऐसे ही बताने के लिए, ठीक है। इसको या तो ऐसा कर सकते हैं, मैं ये लिखता ही नहीं हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जब एक्स के फॉर्म में होगा तभी एक्स और वाई करेंगे, ठीक। अगर ऐसा हो, मान लो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो मैं जब डैश लिखूंगा उसका मतलब होगा डिफ्रेंशिएशन। तो यू को छोड़ेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकेंड। यू को छोड़ेंगे, भी का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ओके। जहाँ डैश लगा दिया इसका मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस यू को छोड़े, सॉरी वी को लिया था तो इस बार वी को छोड़ेंगे, लेकिन बीच में माइनस रहेगा, और यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और अगर नीचे यू था उसका होल्ड स्क्वायर हो जाएगा, जैसा था वैसे ही बस होल्ड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या किया, एक को छोड़ा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन किया। इसमें एक रूल बहुत पक्का है, जो ऊपर है ना उसका पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं और नीचे वाले का माइनस के साथ, ठीक है। जब माइनस आ जाए तो फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, मतलब ऊपर वाले को। तो ये है ये रूल, इस तरह से ये हो गया, इसको याद कर लो, जब भी ये आएगा ऐसे तो लगेगा। तो अब इसमें लगा देते हैं ये वाला रूल, इसको लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 माइनस साइन एक्स को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और माइनस हाँ, इसको छोड़ेंगे अब, 1 प्लस साइन एक्स को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, 1 माइनस साइन एक्स में जगह कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैंने ये ऐसा वो हटा दिया फार्मूला। फार्मूला आपको याद हो गया होगा क्योंकि कुछ है भी नहीं। इसको छोड़ा, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन किया, ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन किया, बस। और नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाता है। ये साइन एक्स है ना, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। ये है इस तरह से। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये प्रूफ करने के लिए ही आएंगे, मैंने वो लिखा नहीं, देखो आगे जब प्रूफ आ जाएगा तो बता दूंगा कि ये प्रूफ ऐसे करना था। ये बाहर है, इसको बाहर रहने दो और इसको अपने हिसाब से सॉल्व करना है। इसको ऐसे ही रहने दो, टी माइनस हाफ। अभी यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं लिखते हैं, बड़ा हो जाएगा नहीं तो। 1 माइनस साइन एक्स, ओके। 1 का तो हो जाएगा 0, ओके। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन क्या, प्लस में। और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ओके। इसका क्या, ये 0 हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, और इसका होगा साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि कई बार है। अगर डी अपॉन डी एक्स 1 का हो रहा हो तो ये होता है 0, सीधा सीधा, ठीक है। ये होता है 0, आपके आर डी शर्मा में दिया है ये सब। और डी अपॉन डी एक्स अगर साइन एक्स का हो रहा हो, कॉस का जब आएगा तो कॉस का भी बता देंगे, तो कॉस एक्स होता है। लेकिन कॉस का हो रहा हो तो साइन होता है, जस्ट उल्टा, ठीक है। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। तो ये ऐसा हो गया, तो इसका कॉस एक्स हो गया, और ये माइनस है बीच में तो माइनस लगाओ, और ये तो सेम रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स सेम रहेगा। थोड़ा ये बड़ा है क्वेश्चन ये वाला। इसका क्या होगा, इसका होगा माइनस कॉस एक्स,
क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का हो जाएगा, तो माइनस के साथ साथ अगर करेंगे ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, आगे जो भी आएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अंदर जाएगा तो प्लस प्लस होगा कुछ, और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या क्या आया, 1/2t, 1/2 टी की पावर माइनस हाफ, माइनस ही है, माइनस है। उसके बाद माइनस समझ नहीं आ रहा, माइनस, उसके बाद से अगर हम इसको इसको बस अब सॉल्व कर लेना, साइन कॉस, और ये तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और इसमें क्या हो रहा है, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ये दोनों के साथ होगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और इसके अलावा क्या नीचे बचा है, नीचे बचा था हमारा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और हम ये टी वाला, ये वाला टी वाला जो टर्म है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, छोटा हो जाए फिर लिखेंगे, ये खत्म। ठीक है, साइन एक्स, नहीं ये क्यों ख़त्म हो गया, सॉरी ये दोनों प्लस होंगे ना, क्योंकि ये इसका ये हाँ ठीक है, ये गड़बड़ लिखा हुआ, असल में ये दोनों को बाहर जाके माइनस करे, अंदर जाके माइनस करेगा, तो ये जब इंटू होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा, हाँ अब कट जाएंगे। ठीक है, 1/2 टी की पावर माइनस हाफ 2 कॉस एक्स, ये दोनों प्लस हो गए, और 1 माइनस साइन एक्स की पावर हाफ। अब ये जा कर के सॉल्व हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये इसमें कई चीज़ें पूछ लेता है। अगर इतना ही पूछ ले, यहाँ पे टी की वैल्यू रखनी है, टी की वैल्यू अभी मैंने नहीं रखी, अगर इतना ही पूछ ले तब तो यहाँ पे आंसर आ गया, लेकिन इतना पूछता नहीं, इसके आगे भी पूछता है, इसको अच्छे से सॉल्व करके बताना पड़ता। तो अब इसकी वैल्यू रख सकते हैं अपन, तो 1/2, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी साइन एक्स 1 माइनस 1 प्लस सॉरी 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की पावर माइनस हाफ, है ना, ये था। अभी ये वैल्यू इसलिए रखना है क्योंकि अब इसको सॉल्व करना है आगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब डिफरेंशिएशन वाले उसमें कुछ नहीं बचा है, तो अगर इतना ही पूछता है वो ऐसा दे सकता है, ये लिख देगा इंटू 2 कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल्ड स्क्वायर, इतना दे देगा, तो मतलब वो क्वेश्चन दे देगा, फिर उसके बराबर ये दे देगा। अगर इतना ही देता है तो यहीं तक सॉल्व करना है, बट वो इतना देगा नहीं, देगा कहाँ तक मैं बताता हूँ। तो अब 2 से 2 काट दो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स का की पावर -1/2, सेम चीज़ नीचे है लेकिन माइनस में है, 1 माइनस साइन एक्स की पावर -1/2, यही सेम है दोनों जगह, और कॉस, तो कॉस एक्स अपॉन क्या है 1 माइनस साइन एक्स की पावर 2, ये ऐसा हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ से कुछ किया जा सकता है, इसका क्या किया जा सकता है, सिंपली क्या करो, ये इसको नीचे ले आओ, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये इसको माइनस ही अभी रहने दो, तो क्या करो कॉस एक्स को वैसे ही रहने दो, इसको नीचे ले आओ, 1 प्लस साइन एक्स का पावर हाफ, ठीक है, हाफ रहेगा क्योंकि माइनस में था, प्लस में हो जाएगा, नीचे जाएगा तो ये, और इसको
1 माइनस साइन एक्स की पावर 2 है ना, इसको माइनस कर दो, घटा दो, ठीक है। जब घटाएंगे तो 2 माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों सेम है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। अब 2 में से आधा घटेगा तो 1.5 बचेगा, ठीक है। तो 3/2 बचेगा, मतलब बड़े लिखने पे सही आ रहा है। तो कॉस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स की पावर हाफ, और के साथ क्या था, ये था, तो 1 माइनस साइन एक्स की पावर 3/2। अब 3/2 मतलब क्या होता है, 1.5, ठीक है, 1/1.5। तो 1.5 लिख सकते हैं। तो 1.5 मतलब 1 प्लस हाफ, यही हुआ। अलग अलग कर दो, क्योंकि 1.5 यहाँ पे है। देखो क्या बनता है, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, उसका में है काम, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक बार रिवीजन करोगे तो अच्छे समझ में आएगा, और ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। अभी थोड़ी टफ होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेप हैं, एक साथ लेने पड़ रहे हैं इसमें। 1 प्लस साइन एक्स की पावर हाफ, और इसमें से 1 माइनस साइन एक्स की पावर हाफ, और ये एक बच गया, 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स बच गया, और हाफ वाले दो अलग हो गए। अब इसको अंडर रूट के अंदर कर दो देर के लिए। जब अंडर रूट के अंदर करोगे, क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस है या प्लस है, 1 माइनस साइन एक्स, ये आएगा। देखो ऊपर का कॉस भी अभी कट जाएगा। अब काट के देखो, डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें जो इक्वेशन होती है ना, बड़ी रहती है छोटी हो जाती है, और डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें, सॉरी, डिफरेंशिएशन में ये होता है, इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है, छोटी सी इक्वेशन बड़ी हो जाती है, तो इसमें चीज़ें घटती हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एक साथ लिख के एक बार बता देता हूँ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जिससे। पूरा अंडर रूट में आ सकता है 1 माइनस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स आ सकता है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर नहीं पता है तो वो देख ले, ऐसा लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, नहीं, ए प्लस बी, ए माइनस बी बना हुआ है, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो शायद कॉस का कॉस बन जाए यहाँ पे, तो कॉस से कॉस कट जाए, इसलिए कर रहे हैं। ये फॉर्मूला है, ओके, ये हम 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो अगर किसी को याद नहीं है तो अभी याद कर लो। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस एक्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, सॉरी, एक चीज़ क्या छोड़ दिया मैं, हाँ, अंडर रूट यहाँ रहेगा, और 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया, ये अंडर रूट है। थोड़ा देखने में ध्यान से देखो तो समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग जानते हो, ये अब आप जान गए हो कि 1 का स्क्वायर ही होगा वहाँ पे, लेकिन 1 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको स्क्वायर को हटा दे रहा हूँ, सिर्फ 1 रहने दे रहा हूँ। तो ये आप सबको पता है, एक्स सही है, ये स्क्वायर, ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, ठीक है।
तो अगर हम साइन को इधर लाएं तो माइनस इस तरह का बनेगा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो सकता है, कॉस स्क्वायर हो सकता है, कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो रहेगा ही 1 माइनस साइन एक्स। अब ये स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कॉस ही होगा, कॉस है, अगर अंडर रूट के अंदर है तो कॉस है, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर है तो कॉस हो जाएगा कॉस एक्स, इसका ये पूरा अंडर रूट में है। तो ये दोनों तो कट जाएंगे और यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, ये दोनों जाएंगे कट। के बाद क्या आएगा, इसके बाद पेज लेना पड़ेगा। तो क्या बचा था अपने पास, ये हो गया था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बचा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, एक बार और देख लो। सिंपली एक बार मैं समझा दे रहा हूँ क्या करना था। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये सारे आपको बनने चाहिए, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, बनने चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वो सब लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेन रूल का यूज़ करना है और साथ में पावर। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले चेन रूल ही लगाना, पावर के साथ लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले चेन रूल लगा करके इसको लेट कर लेना कि ये जो भी अंदर हो, यहाँ मान लो, यहाँ पे मान लो इसके अलावा कुछ और हो सकता था, यहाँ स्क्वायर हो सकता था, यहाँ क्यूब हो सकता था, यहाँ पावर 4 हो सकती थी, कुछ भी होता फर्क नहीं पड़ता है, एक बार में हटेगा। सीधे सीधे तुम चैन रूल यूज़ करोगे। इस चीज़ को टी मान लो, लेट कर लो, जैसे यहाँ पे टी माना गया है वैसे यहाँ इसको टी मान लो। उसके बाद टी मानने के बाद इसको क्या है डी अपॉन डी टी और टी, ठीक है, जो भी यहाँ पे हो 1/2 2 3 4 5 कुछ भी हो, जो भी हो वो रख दो। ये लिखना बहुत ज़रूरी है साथ में, ठीक है ना, डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये दोनों कट के देखो, ध्यान दो, ये दोनों कट के डी एक्स ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ टी से डिफ्रेंशिएट करना है तो टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी टी होना चाहिए, और ये ऐसा इस तरह से ये हो गया। उसके बाद इसमें ये होने के बाद इसमें क्या है, पावर रूल लगा दो, ठीक है। पावर रूल लगाओगे, सिंपली ये यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसको पढ़ा रहने दो, इधर पहले सॉल्व कर दो। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसमें लगेगा डिवाइड वाला रूल, ठीक है ना। एक को छोड़ा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन किया, जो ऊपर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं हमेशा, इस वाले कंडीशन में ये है। इनटू वाला होता तो किसी में फर्स्ट सेकंड मानते, इसको फर्स्ट मानो, तो जिसको फर्स्ट माना है उसका डिफ्रेंशिएशन करो, सेकंड वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को माइनस, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, और जो नीचे है उसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये तो आपको फिर आगे पता है कि 1 का 0 होता है, साइन का कॉस होता है, और यहाँ पे तो ये सब सॉल्व करके ये सिंपल है। उसके बाद यहाँ तक हो जाए, उसके बाद छोड़ नहीं देना है, इसके बाद आगे बढ़ना है। कैसे, ये सब आगे का मैंने बड़े अच्छे से समझाया आपको कि ये नीचे लाओ, नीचे लाओ इसको, माइनस वाला है, माइनस वाला टर्म है, नीचे लाओ, और इसको इस तरह से 2, मतलब ये था, ये 2 था और ये हाफ था, लेकिन सॉरी ये वाला माइनस वाला हाफ, तो इसको माइनस कर दो सिंपली, तो ये 3/2 बच जाएगा, मतलब 1.5 बच जाएगा। फिर 1.5 को भी अलग अलग करके, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए ये इतना सरपंच किया गया है। उसके बाद सिंपली सॉल्व कर लो। ये सब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये सब कर लेना, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 आप करना, अगर नहीं बनता है तो मैं बता दूंगा, हालांकि टफ है, लेकिन इसमें आप चीटिंग नहीं करोगे, प्रयास करना सॉल्व करने का। चेन रूल ही लगेगा, चेन रूल और डिवाइड, ओ सॉरी, हाँ डिवाइड रूल भी लगेगा। जैसा इसको किया है साइन कॉस वाला, वैसे ही ये साइन वाला 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, सेम वैसा ही करना है, बस इसमें साइन कॉस नहीं है, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करना इसको। तो बाकी सेम है, सबसे पहले आपको चेन रूल और पावर रूल साथ में लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको डिवाइड वाला रूल लगाना है, और ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बड़ा जाएगा,
बट आराम से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करना बिना नकल किए, और अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो उसकी पिक ले करके कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, तो मैं देख लूँगा कि कितने लोगों ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम y ले लेते हैं, इसको y लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट ऑन एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे मैं सॉल्व करता हूँ, वो आप लिख लेना कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, देखो अब इसमें भी चेन रूल लगेगा, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर। अभी इसको, इसका तो हम कर डालें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इसको हटाने के लिए हम चेन रूल लगा देते हैं। तो हाँ ठीक है, चेन रूल लगाएंगे, जैसे क्या होगा, डी अपॉन डी टी, है ना। सबसे पहले टी मान लेते हैं, नहीं तो वो दिक्कत करेगा। हाँ आप लोग फिर भूल जाओगे। लेट लॉग साइन एक्स इक्वल टू क्या, लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी, लेट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी टी, टी होगा सॉरी वाई नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी टी, क्या था, हाँ टी का स्क्वायर, ओके, और डी अपॉन डी एक्स, और जो टी हमने लेट किया है, ठीक, जैसे वही कट के सेम आ रहा है। मैं चाहता, चेन रूल बहुत ज़्यादा यूज होगा तो इसको तो रट डालो, सिंपल है बहुत, कुछ है नहीं इसमें। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही होगा, एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही होगा। इसको लगाएंगे, टू आ जाएगा बाहर, ई की पावर टू माइनस वन, ये फोर लग रहा है ना, टू बना देता हूँ, टू माइनस वन, और यहाँ डी अपॉन डी एक्स और लॉग साइन एक्स, ये हो गया। अब यहाँ ये तो हो गया, ये हो जाएगा टी, टू टी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, ये हो जाएगा टू टी, टू टी हो जाएगा। और लेकिन अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम फिर से है, लॉग डी अपॉन डी एक्स, लॉग, अब टी की वैल्यू बाद में रखेंगे, लॉग साइन एक्स। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि लॉग के साथ साइन है, अब इसका क्या करें, फिर से चेन रूल लगा दो, फिर से चेन रूल लगाओगे, लिख दो यूजिंग, मैंने पिछली बार नहीं लिखा था, चेन रूल, ठीक है। तो फिर से लगाओगे जब, तो टू टी, और यहाँ लेट करोगे, लेट साइन, सॉरी साइन एक्स इक्वल टू टी मान चुके हैं हम, यू मान लेते हैं, जिससे अलग अलग रहे, ठीक है, यू मान ले रहे हैं। तो डी अपॉन टी यू, यू था इसलिए यू, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बार बार करोगे समझ में आ जाएगा, लॉग यू डी अपॉन डी एक्स और यू की वैल्यू, ठीक है, कहाँ गया अच्छा, अभी हमने तो डी यू ही बस रखना है, क्योंकि अभी वैल्यू का कैसे रख सकते हैं, पहले इसको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि लॉग यू डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, पहले एक बार इसको दिखाना ज़रूरी है। टू टी डी यू, हाँ साइन, सॉरी लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है डी अपॉन डी एक्स, वन अपॉन एक्स जो होता है वो नीचे आ जाता है बस, तो इसमें यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन यू, और इसमें डी अपॉन डी एक्स, और यू की जगह हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का आप सब जानते हो कॉस एक्स होता है। अब तो सिंपल हो गया, तो इसको टू
और टी को टी ही रहने दो, बाद में रखेंगे। 1/u को u ही रहने दो, बाद में रखेंगे। और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, क्या का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। अब u और इसकी वैल्यू, तो 2 टी की वैल्यू इसकी लॉग साइन एक्स, इसकी वैल्यू थी 1/sin एक्स, और इसकी वैल्यू थी कॉस एक्स, और क्या थी, तो इसको लिख सकते हैं 2 log sin एक्स, इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स। और cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x होता है, ठीक है। साइन cos tan, ये सारी वैल्यूज़ मैं पहले बता चुका हूँ, सिंपल कहीं गूगल से मिल जाएगा, बट मैं फिर भी 2-4 बता दूंगा, अभी बता दे रहा हूँ। तो 2 log, जिसको आता है वो ना देखे आगे का, इसलिए मैं इसको सॉल्व करने के बाद बताऊंगा, इससे उनका टाइम बच जाए। cos x अपॉन साइन एक्स मतलब cot x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है। एक बार फिर भी देख लो कैसे क्या किया गया था। क्वेश्चन नंबर ये है 18, क्वेश्चन नंबर 18 शायद 37 क्वेश्चन है 11.2 में, मैं सारे करा दे रहा हूँ RD शर्मा में। तो लॉग साइन एक्स का होल्ड स्क्वायर था। अब ये होल्ड स्क्वायर की वजह से प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसमें क्या किए, ये तो वही वही चीज़ें लिखी हुई हैं, dy साइन एक्स, साइन लॉग साइन एक्स को टी मान लेते हैं, और जब टी मानेंगे और इसमें चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल यूजिंग चेन रूल लगाएंगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। टी की पावर टी का होल्ड स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी अपॉन डी एक्स। टी की वैल्यू अभी नहीं रखनी है, पहले इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किया, उसके साथ टी की वैल्यू रखी, और पावर रूल आप जानते हो, एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। अब 2t, ठीक है, वही रहेगा डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब इसमें फिर से चेन रूल लगेगा दोबारा, क्योंकि साइन एक्स आ गया। अभी अपने को यहाँ पे लॉग एक्स का होल्ड स्क्वायर था, उसको उसमें दिक्कत हो रही थी। अब लॉग साइन एक्स, क्योंकि हम लॉग एक्स का जानते हैं डिफ्रेंसिएशन, लेकिन लॉग के साथ कुछ और लग जाए, लॉग साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स, लॉग टेन एक्स, उसमें दिक्कत होती। मान लो यहाँ लॉग 10x होता, तो भी हम इसी तरह से u, मतलब जो भी आपकी इच्छा है, u v w x कुछ भी मान लो, लेट लेकिन कर लेना, जब लेट करो तो यहाँ बता देना कि हम इसको क्या मान रहे हैं, इतना ही करना होता है। फिर उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे पता है आपको, चैन रूल लगा करके, उसके बाद ये सब कर लेना, ठीक है। अब मैं, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जिसको नहीं पता है तो साइन एक्स का होता है 1/cosec x, ठीक है। ये टिग्नोमेट्री है, लेकिन इसमें खूब यूज होती है। cos x का, सॉरी बस cos x ही होगा, cos x का होता है 1/sec x, sec x और उनका उल्टा हो जाएगा, जस्ट 4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, 4 याद कर लो, बाकी सब हो जाएगा। tan x का हो जाएगा sin x cos x, और cot x का हो जाएगा cos x sin x। देखो, ये अगर ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चल जाए, तो cosec x का क्या हो जाएगा 1/sin x, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो sec x का क्या हो जाएगा 1/cos x, ठीक है। tan x का याद कर लो, cot जस्ट उल्टा है, sin cos तो cos sin, बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 2-3 क्वेश्चन और लेके आऊँगा अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट स्टडी।